वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरता दिखाई गई, लेकिन उसके ही 2 दिनों के बाद पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इसी प्रकार की बर्बरता पंजाब पुलिस के मेल अधिकारियों के द्वारा फीमेल वर्करों के ऊपर दिखाई गई। और ये जो फीमेल वर्कर थी, बुजुर्ग महिलाएं जिनकी सबकी उम्र 50 साल से ऊपर की उम्र थी। अब ये जो महिलाएं थी, अब ये जो वर्कर थे, ये पंजाब सरकार से डिमांड करते थे कि जो पंजाब सरकार है इनकी सैलरी बढ़ा दे, इनकी सैलरी बढ़ाए, इनको इतना महंगाई भत्ता दिया जाए ताकि इनके घर का जो गुजारा है वो हो पाए। अब आप खुद ही समझदार हैं, सियाने हैं कि पंजाब के अंदर या पूरे देश के अंदर आज अगर आपको 8-10 हजार रुपए प्रति महीना सैलरी मिले तो उसके अंदर आप कैसे गुजारा करोगे। आज अगर यदि आपको 40 से 50 हजार रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है तो मुश्किल से आपके परिवार का गुजारा चल पाता है, खर्च चल पाता है। अब 8 से 10 हजार वाला वो व्यक्ति आगे का 10 से 15 हजार रुपए और कहां से लेकर आएगा। अगर उसको कोई बीमारी आके इस महीने के अंदर तो उस बीमारी का इलाज कहां से करवाएगा, नहीं करवा सकता। अब पंजाब के अंदर सरकार से सवाल पूछना और ज्यादा महंगा पड़ता जा रहा है। पंजाब के अंदर मेल पुलिस के द्वारा फीमेल महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, इसका वीडियो तो आप स्क्रीन के ऊपर देखो। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिस समय लाइव किया गया उसी समय उत्तराखंड के अंदर एक और पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक के ऊपर बात कर रहे थे, उसी समय उत्तराखंड के अंदर एक और पेपर लीक हो गया। दिल्ली के अंदर बर्बरता दिखाई गई, लेकिन अब दिल्ली की बर्बरता को निहंग सिखों ने रोक लिया और वहां पर उस स्टेज के ऊपर अब सिख और खालसा पहुंच गया। सिखों और खालसे ने पहुंचकर वहां पर दिल्ली की स्टेज के ऊपर बच्चों से अनुरोध किया कि भाई आप लोग यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाएंगे और प्रेम सहित ये जो आपने जन आंदोलन शुरू किया है इसको जीत कर जाएंगे। तो इसके अलावा निहंग सिख जथेबंदियों के द्वारा बाबा राजा राज सिंह जी के द्वारा भी पंजाब के अंदर जो पंजाब पुलिस के द्वारा बर्बरता पंजाब की महिलाओं के ऊपर, बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर दिखाई गई, तो यहां पर इसके ऊपर इनका भी विरोध किया गया। इनका भी वीडियो आपको दिखाते हैं, बाबा राजा राज सिंह जी का वीडियो दिखाते हैं, मोदी का वीडियो आपको दिखाएंगे, दिल्ली के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। थलपति सीएम विजय के द्वारा दिल्ली के ऊपर जो जंतर मंतर है, तो जंतर मंतर के ऊपर थलपति सीएम विजय क्यों नहीं आए इसके बारे में आपको बताते हैं। थलपति सीएम विजय मोदी का विरोधी है। थलपति विजय है ये प्रधानमंत्री मोदी के सबसे कट्टर विरोधी माने जाते हैं। अब थलपति विजय के द्वारा E20 के ऊपर भी गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर मोदी को तरह तरह की चुनौतियां दी जा रही हैं। ऐसे के अंदर अगर थलपति विजय जंतर मंतर के ऊपर आते हैं तो ये यकीनन है कि जो मोदी सरकार है वो इमीडिएटली, जैसे इन्होंने सोनम वांगचुक को गायब कर दिया, ऐसे ये थलपति विजय को गायब करके उसकी कुर्सी के ऊपर भी कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर जाकर कब्जा कर लेते। अब सीएम विजय ने बहुत सारी ग्रेट विशेष दी है। उन्होंने कहा है कि मेरी जितनी भी गुड विशेष है वो सारी बच्चों के साथ है। बच्चे इस जंग को जीतकर मोदी सरकार को हराकर अपने अपने घरों को वापस जाएंगे, तब तक बच्चे वहां से वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु के अंदर अपनी सरकार चलाने के अंदर बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए उनको वहां से समय नहीं निकल पा रहा कि ताकि वो बच्चों को जाकर सपोर्ट कर पाए। प्रकाश राज जैसे जो एक्टर है उन एक्टरों के द्वारा भी इन बच्चों को सपोर्ट किया गया। इसके अलावा आप सबसे पहले मैं आपको मोदी का एक वीडियो दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का आपको नाम बताते हैं जिन्होंने ये वाला QR कोड स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट भेजा था। इनका नाम है सरदार गुरबख्श सिंह जी और इसके अलावा सरदार मानिक जो सिंह जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने हमारे वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स डोनेट किया था। अच्छा, आपको एक और उड़ती उड़ती खबर बताते हैं। यूट्यूब वालों ने पिछले 2-3 वीडियो हमारे क्या चल गए कि यूट्यूब वालों ने हमारे चैनल का SIR कर दिया। जैसे सरकार वोटरों का SIR कर रही है, ऐसे ही यूट्यूब वाले भी SIR करते रहते हैं। अब यूट्यूब वालों ने हमारा जो चैनल है उसको बंद करने का कहीं ना कहीं पक्का जुगाड़ हमको लगता है कि कर लिया। यूट्यूब वालों को पता लग गया कि भाई ये बीजेपी का साथ नहीं देंगे, तो बीजेपी वाले चाहते ही होंगे कि उनका जो चैनल है वो बंद हो जाए जो उनके विरोध में चलते हैं। और दूसरी तरफ जो बीजेपी वाले हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया हैंडलर्स को पैसे देकर अपनी प्रमोशन करवा रहे हैं। लेकिन यार मैं अपना इनबॉक्स ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ रिफ्रेश करके, मेरे को बीजेपी वालों की एक भी मेल नहीं आई, ना फौजी भाई को आई है। तो भाई हमको क्यों नहीं भेजते। ये यूट्यूब वालों से भी हमारी यही विनती रहेगी कि आप लोगों ने जो हमसे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगे हैं, हमने आपको वो डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो जल्द से जल्द जो हमारा चैनल है वो फिर से पहले जैसा कर दीजिए। सबसे पहले आपको बाबा राजा राज सिंह जी का वीडियो दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जो बर्बरता की तस्वीरें हैं बरनाले से निकलकर सामने आती हैं, आप तस्वीरें देख लीजिए। आप सभी को पता होगा पंजाब पुलिस के अंदर या देश की किसी भी पुलिस के अंदर अगर लोगों को भर्ती किया जाता है तो पढ़े लिखे लोगों को, BA में पास लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया जाता है। मिनिमम यहाँ पर +2 का तो क्राइटेरिया होता ही है और उसके बाद उनको समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और फिजिकल टेस्ट लेकर इसके बाद समझाया जाता है कि भाई जो मेल पुलिस वाला है वो फीमेल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, उंगली लगाकर उसको मारने पीटने की बात तो बहुत दूर की बात होती है। लेकिन बरनाले के अंदर जिस प्रकार से ये पीटा गया इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इसका वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वीडियो में आपको सुना भी देता हूं स्क्रीन के ऊपर जरा। खबर बरनाला
ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਛੇਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ कि पुलिस मुलाजिम किवें औरतां दे उत्ते डंडे बरा रहे हैं, जोरदार तरीके दे नाल औरतां नूं। ये वीडियो आपने देखा है। इसके बाद अब मैं आपको बाबा राजा राज सिंह जी का पूरा वीडियो इस मामले के ऊपर सुनाता हूं। बाबा राजा राज सिंह जी इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। कौमी इंसान मोर्चा चंडीगढ़ 7 जनवरी 2023 तो लगातार जारी है। जिन्ना चिर बंदी सिंह रिहा नहीं हो जाते इसी तरह मोर्चा चढ़ती कला दे नाल चलदा रहूगा। हुण जिहड़ियां गतिविधियां चल रही ने पूरे देश दे विच, पंजाब दे विच, ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੱਲ ਜੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਲੈਣ ਗਰੀਬ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ ਕੂਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ भी। बाबा राजा राज सिंह जी का पूरा वीडियो आपने देखा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि बाबा राजा राज सिंह जी कहते हैं कि भारत के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, और इन सारी खामियों को हम ठीक कर सकते हैं खालसा राज के साथ। केवल खालसा राज ही है जो पंजाब पुलिस को भी जवाब दे सकता है, दिल्ली पुलिस को भी जवाब दे सकता है। केवल वो खालसा राज ही है, खालसा राज ही है जो अब्दाली और नादिर शाह का भी जो मुंह तोड़ के उनको वापस भेज सकता है। भारत की बहु बेटियों की जो इज्जत है, जान है, उनकी उस समय भी बचाता था, आज भी बचा सकता है। अगर सिख अपनी दस्तार के लिए, अपनी दस्तार का सम्मान बढ़ाने के लिए हिटलर को हरा सकते हैं। लेकिन अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की खबर बताता हूं। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी कल आधी रात को लाइव आए थे, जिस समय पूरा देश सो रहा था, उस समय मोदी जी अकेले इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आते हैं, आकर अपनी मन की जो बातें होती हैं इनको बोलकर निकल लेते हैं। लेकिन जिस समय ये यहाँ पर बोल रहे होते हैं, इसी समय उत्तराखंड के अंदर एक और मामला सामने आ जाता है। ये जो मामला है 23 जुलाई का 2:42 पर सामने आता है। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक और पेपर लीक हो जाता है। नीट मामले के ऊपर इतने सारे छात्रों को 1 महीने के बाद पीटा जाता है। पीटने के बाद जंतर मंतर के बाद पूरी दुनिया के अंदर बच्चों की आवाज पहुंच जाती है। इसके बाद मोदी साहब जी बाहर आते हैं अपने बिल से और इंस्टाग्राम के ऊपर आकर कहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिलेगा और आगे से पेपर लीक रोका जाएगा। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ एक और पेपर लीक हो
जाता है उत्तराखंड के अंदर। अब मोदी जी बताओ आप क्या जवाब दोगे। 30 मार्च 2014 को आपने एक बात बोली थी कि भारत के अंदर जितने भी एमपी है, विधायक है, इन सब का 1 साल के अंदर फैसला किया जाएगा जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 30 जुलाई 2026 आने वाली है, तो अभी तक उन विधायकों को अभी तक आप लोगों ने क्लीन चिट देकर उनको कोई सजा क्यों नहीं दिया, उनको न्याय क्यों नहीं मिला। अब मैं आपको मोदी जी का वीडियो दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का। तो मोदी साहब का ये पूरा वीडियो आपने देखा। दिल्ली के अंदर जो सिख जथेबंदियां हैं उन सभी ने जाके बच्चों से अनुरोध किया कि जो बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार की हिंसा के अंदर भाग नहीं लेंगे, और ये फैसला किया कि हिंदुस्तान के बच्चों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम जाएंगे और आज यहाँ पे खड़े हैं। सरना साहब ने बोले कि आपने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हथियार नहीं उठाना, क्योंकि ये मौका ढूंढा जाएगा कि अगर आप तशद्दुद करेंगे, अगर आप झगड़ा करेंगे, तो मौका मिलेगा आपके खिलाफ एक्शन लेने का। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।